अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर को और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर को पढ़ा था। आज हम लोगों ने डिटेल से पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल के मट्टी की जितनी भी हम लोगों ने डिस्कशन करनी है, उसकी जितनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, वो सारी की सारी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल में आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से स्टार्ट कर लो, पेज नंबर 34 पे आ जाओ। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। सबसे पहले तो हम लोग मट्टी की बात कर लेते हैं कि मट्टी कैसे कहते किसे हैं। तो द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जमीन का ऐसा हिस्सा वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट, जहाँ पर जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरनल अर्थ, जमीन के अंदरूनी हिस्से की जितनी भी स्टडी है उसको हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी किसे कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग और लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, जितने भी जानदारों की स्टडी होगी वो बायोलॉजी होगी, और जितनी बेजान चीज़ों की, ज़मीन के अंदर जितनी बेजान चीज़ें हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, जियोलॉजी। तो मट्टी या फिर सोइल एक ऐसी जगह है ज़मीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का पूरा नाम है अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ज़मीन एक ऐसी जगह, मट्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेजान और जानदार चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, हम लोगों को पता है ज़मीन जो सी है हमारी, उसके अंदर मट्टी पाई जाती है। ठीक है, उस मट्टी के अंदर बेजान चीज़ें भी हैं, ज़रात भी हैं, पार्टिकल्स हैं सारे छोटे छोटे। इसके अलावा उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, जानदार भी मट्टी के अंदर पाए जाते हैं, बेजान चीज़ें भी पाई जाती हैं मट्टी के अंदर। ठीक है, तो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर बेजान और जानदार चीज़ें मिल जाएं, मिक्स हो जाएं, ऐसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी जगह को हम लोग सॉइल कहते हैं, मट्टी कहते हैं। उसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, मट्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है, पेज नंबर 34 के अंदर लिखा हुआ है, The characteristics of the soil environment vary with location and climate. Soils differ in depth, chemical composition, physical properties and origin. अब जो सॉइल की खसूसियात हैं, मट्टी की जो खसूसियात हैं, वो क्लाइमेट के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से चेंज होती रहती है। अगर आप लोग ज़मीन के उस कोने पर बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ बात करें, सर्दी वाली जगह पर बात करें, तो वहाँ की मिट्टी जो सी होगी टाइट होगी, नरम होगी, उसमें मादनियात कम ज़्यादा होंगी, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, उसमें ओरिजिन चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो ये बात कहने की मैं बता रही हूँ कि ज़मीन है, फॉर एग्जाम्पल हम पता है हमारी जो ज़मीन है वो ग्लोब की तरह की सर्कुलर है। तो जो चीज़ यहाँ, जो मट्टी यहाँ पे पाई जाएगी वो दरमियान में पाई जाने वाली मट्टी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। क्या, किस चीज़ में मुख्तलिफ होगी? पहली बात तो ये गहराई में मुख्तलिफ होगी। ठीक है, ये ज़्यादा गहराई में है, ये कम गहराई में है। ठीक है, गहराई में मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन में, कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे, यहाँ पे न्यूट्रिएंट कम होंगे, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो जो मट्टी है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाई जाती है वो अपने क्लाइमेट के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से चेंज होती रहती है। किस किस चीज़ में चेंज आता है? डेप्थ में चेंज आता है, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ओरिजिन में चेंज आता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की समझ आ गई। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो मट्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरी करती हैं, किस किस लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, केमिकल क्लाइमेट के लिहाज से। ठीक है, आगे तीसरा आपकी बात कर ले सॉइल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। ठीक है, कि मट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, मट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल्स जो पौधों को ग्रोथ देते हैं, जो काम की चीज़ मिट्टी के अंदर पाई जाती है वो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक रेजिड्यू। ऑर्गेनिक हमें पता है हाइड्रोकार्बन और एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऐसी चीज़ें जिसमें हाइड्रोजन भी मौजूद हो और कार्बन भी मौजूद हो, उन बाकियात को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक रेजिड्यू। मट्टी के अंदर ये पाया जाता है, मट्टी के अंदर पानी पाया जाता है, मट्टी के अंदर गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। और बायोलॉजिकल सिस्टम्स, रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी से सिस्टम्स चलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताएं, तो आप लोगों को पता हो कि 5 चीज़ें पाई जाती हैं। वाटर पाया जाता है, और मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक रेजिड्यू पाया जाता है, गैसेस पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों को याद हो कि मट्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। आगे आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 35 पे। वहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल, के सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर कौन कौन
से माइक्रोबियल फ्लोरा पाए जाते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने नेम मेंशन कर दिए, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जमीन की। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के आगे मैं बता रही हूँ कि बायोलॉजिकल सिस्टम जितने भी जानदारों के थ्रू सिस्टम्स चलते हैं वो जानदार कौन कौन से हैं। बैक्टीरिया पाया जाता है मिट्टी के अंदर, वैसे तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है, फंजाई पाया जाता है। मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है, एल्गी पाया जाता है, प्रोटोजोआ पाया जाता है, वायरसेस पाए जाते हैं। राइजोस्फीयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक रीजन है, ये आप लोगों ने याद रखना कि राइजोस्फीयर एक रीजन है। उन्होंने वैसी एक कैटेगराइज चीज है, इसको हम लोग जब डिफाइन करेंगे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कौन सा रीजन है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, फंजाई पाया जाता है, एल्गी पाया जाता है, प्रोटोजोआ पाया जाता है, वायरस पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। हम लोग रीड कर लेते हैं वन बाय वन। पेज नंबर 35 पर बैक्टीरिया, बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन बोथ नंबर एंड वैरायटी देन ऑल अदर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स। अब ये सारे जितने भी माइक्रोब्स के ग्रुप हैं, फंजाई ग्रुप, एल्गी ग्रुप, प्रोटोजोआ ग्रुप, वायरस ग्रुप, बैक्टीरिया ग्रुप, इन सब ग्रुप्स में बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा होता है। हाईएस्ट किस में ज्यादा होता है, अपनी तादाद में भी, नंबर में भी और वैरायटी में भी। बैक्टीरिया हर किस्म के पाए जा सकते हैं, ठीक है। कोकस, बेसिलस, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्पाइरल शेप, ये सारे हर किस्म के वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया या नंबर्स, ज्यादा तादाद में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन सब ग्रुप में से, इन 5 के 5 ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया तादाद में भी सबसे ज्यादा होता है और वैरायटी में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। फंजाई, दूसरी हम बात कर लेते हैं फंजाई की। फंजाई दे आर द मोस्ट अबंडेंट नियर द सरफेस वेयर एरोबिक कंडीशन इज लाइकली टू प्रिवेल। फंजाई आर एक्टिव इन डिकम्पोजिंग मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टिश्यू सच एज सेलुलोज और लिग्निन। अब हमें पता है फंजाई जो सा है वो रिस्पायरेशन कराता है, एरोबिक रिस्पायरेशन करवाता है, ऑक्सीजन की मदद से रिस्पायरेशन करवाता है। इस वजह से इसका फंजाई का जमीन की सतह के करीब होना जरूरी है। तो फंजाई सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, फंजाई सबसे ज्यादा सतह के ऊपर पाया जाता है। मिट्टी जो होती है वो नीचे तक हो सकती है, लेकिन फंजाई कहाँ मिलेंगे, फंजाई सरफेस के बिल्कुल करीब मिलेंगे, नियर दी सरफेस। फंजाई कहाँ पाए जाते हैं, नियर दी सरफेस ऑफ द सॉइल, मिट्टी की सतह के ऊपर या सतह के करीब पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये एरोबिक रिस्पायरेशन करना है। इसके अलावा जितने भी पौधे हैं, हमें पता है प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उनकी जो सेल वॉल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी हुई होती है। तो उस सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए फंजाई का होना बहुत ज़रूरी है। फंजाई क्या करता है, प्लांट सेल के अंदर जो उसके सेल वॉल लिग्निन और सेलुलोज की बनी हुई होती है उसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है फंजाई, ठीक है। तो फंजाई की भी आप लोगों को समझ आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं एल्गी की। एल्गी आर प्रीडोमिनेंट ऑन द सरफेस और बिलो द सरफेस लेयर ऑफ द सॉइल। अब जो एल्गी है वो सरफेस के ऊपर भी पाए जा सकते हैं बहुत ज़्यादा, और सरफेस के नीचे भी बहुत ज़्यादा पाए जा सकते हैं। ये भी तकरीबन सरफेस के ऊपर नीचे होते हैं, सरफेस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं एल्गी, ठीक है। मेजर टाइप प्रेजेंट आर, अब कौन कौन सी टाइप्स के एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, ठीक है। अ सिंगल सेल्ड एल्गा विच हैज सेल वॉल ऑफ सिलिका। अब अगर हम लोग बात करें एल्गी कौन सा, डायटम। डायटम का अगर आप लोगों को एमसीक्यूज आए तो आप लोगों को पता हो कि डायटम क्या है। डायटम एक एल्गी है, ऐसी एल्गी जिसकी सेल वॉल जौन सी है वो सिलिका की बनी हो, ठीक है, सिलिका की, और ये सिंगल सेल एल्गी है, सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। ऐसी एल्गी जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो और उसकी सेल वॉल सिलिका से बनी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डायटम कहते हैं। तो डायटम कहाँ पाया जाता है, डायटम सॉइल के अंदर पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। कहाँ ज्यादा पाया जाता है, अप एंड डाउन या नियर टू द सरफेस ऑफ द सॉइल, का मिट्टी की सतह के ऊपर या नीचे या उसके बहुत ज्यादा करीब पाया जाता है। कौन कौन सा एल्गी, कौन कौन सी, डायटम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये सारी आप लोगों को याद हो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ की, ठीक है। प्रोटोजोआ मिट्टी के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, मोस्ट सॉइल प्रोटोजोआ फ्लैजिलेट्स एंड अमोइबा। प्रोटोजोआ के आगे मजीद ग्रुप्स हैं, जो सा फ्लैजिलेट्स और अमोइबा वाला ग्रुप है वो कहाँ पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। दे आर ऑफ सिग्निफिकेंस सिंस देयर डोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब
इनका काम क्या है, ये न्यूट्रिशन करवाते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ का क्या काम है, प्रोटोजोआ जिनसे हम वो न्यूट्रिशन करवाते हैं, किन की न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेते हैं, जो बीमारी कोज करते हैं ना, मिट्टी के अंदर जो पौधे उग रहे होते हैं उन पौधों को खराब ना होने दें बैक्टीरिया से, इस वजह से ये बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेते हैं। कौन, प्रोटोजोआ। कौन कौन से प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेट्स वाले प्रोटोजोआ, अमोइबा वाले प्रोटोजोआ। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वायरसेस की, कि वायरस कौन कौन से सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, वो हम देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेजेस, अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज की बात करें, बैक्टीरियोफेजेस, तो फेजिस का मतलब वायरस, फेजिस का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाएं, ठीक है। बैक्टीरिया ईटर वायरसेस को हम लोग क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेजिस। तो आप लोगों को याद रहे कि बैक्टीरियोफेजिस एक बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेजिस एक वायरस है, ठीक है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाए, बैक्टीरिया पर अटैक करे, ऐसे वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजिस, ठीक है। एज वेल एज सम प्लांट्स एंड एनिमल वायरसेस आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल। इसके अलावा जो पौधों के और जानवरों के जो से वायरसेस हैं वो भी मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। कौन कौन से वायरस मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वाले वायरसेस, पौधों वाले वायरसेस और एनिमल्स वाले वायरसेस जो से हम मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेजिस, प्लांट एंड एनिमल वायरसेस आर अवेलेबल इन दी सॉइल। आगे हम लोग लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, राइजोस्फीयर, ठीक है, रीजन। मैंने कहा था ये माइक्रोबियल फ्लोरा नहीं है, ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स का ग्रुप नहीं है, ये एक रीजन है। कौन सा रीजन है हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द रीजन वेयर द सॉइल एंड रूट्स मेक कंटेक्ट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिट्टी और पौधों की जड़ें जो सी हैं आपस में मिलती हैं, आपस में चीज़ों का तबादला करती हैं, आपस में कंटेक्ट बनाती हैं, ठीक है। इट्स माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द रूट फ्री सॉइल। अब यहाँ पे जो से ऐसी जगह जहाँ पर मिट्टी और जड़ें मिल रही हों वहाँ पर माइक्रोबियल फ्लोरा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किसके मुकाबले, ऐसी जगह के मुकाबले, ऐसी मिट्टी के मुकाबले जिसके अंदर रूट्स, जड़ें, पौधों की जड़ें ना हो। मिट्टी ऐसी जहाँ पर जड़ें ना मौजूद हो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसी मिट्टी जहाँ पर जड़ें पौधों की बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में हो तो वहाँ पर माइक्रोबियल फ्लोरा या माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, एक्टिविटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन सॉइल, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन सॉइल, के माइक्रोऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर क्या क्या करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म इज देयर फंक्शन एज बायोजियोकेमिकल एजेंट्स। अब मिट्टी के अंदर जितने भी जानदार पाए जाते हैं ना, वो किस एजेंट के तौर पर काम करते हैं, वो बायोजियोकेमिकल एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ये बायोजियोकेमिकल वर्ड जो है ना, ये 3 वर्ड से निकला है, बायोलॉजी, जियोलॉजी और केमिकल, 3 लफ्जों से निकला है। ऐसे एजेंट्स, the term biogeochemical represent that biological, geological and chemical factors are involved in this function for the mineralization of organic carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur compounds so that these biologically important elements are available for reuse। तो जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वो बायोजियोकेमिकल एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं, मतलब वो बायोलॉजिकल लिहाज से भी फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, केमिकल लिहाज से भी फंक्शनिंग कर रहे होते हैं और इसके अलावा जियोलॉजिकल पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस कर रहे होते हैं। तो जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं तो आप लोगों ने वो याद रखना है, वो कौन से एजेंट्स होते हैं, वो बायोजियोकेमिकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।